डीवी क्या होता है? पीएसटी क्या होता है? आप में से बहुत से भाई बहनों को पता होगा जिन्होंने पहले एग्जाम दिए हैं या जो मतलब फाइनल से बाहर हुए थे, रनिंग में बाहर हुए थे, उनको पता होगा कि डीवी पीएसटी क्या होता है। और जिनके रिलेटिव हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं, तो उनको भी पता होगा कि डीवी पीएसटी क्या होता है। जो नई जो तैयारी कर रहे होते हैं, नए नए लड़के या लड़कियां होती हैं, तो उनमें से काफी लोगों को नहीं पता होता है कि डीवी क्या होता है, पीएसटी क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही सारे डाउट जो क्लियर करेंगे कि डीप क्या होता है, पीएचडी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल रमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवी पीएचडी के बारे में। डीवी क्या होता है, पीएचडी क्या होता है। ठीक है, तो डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएचडी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, और ये दोनों जो है आपके रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया है। जो यूपी पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डीवीपीएसटी वगैरह होगी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डीवीपीएसटी क्या होता है ये भी बताऊंगा, और इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं डीवी के दौरान आपको, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पीएसटी का मतलब होता है, पीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि अगर हिंदी में बोले हमें से, तो शारीरिक मापक परीक्षण। जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी की जो है हाइट, चेस्ट, वेट, ये चीजें नापी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं डीवी को। डीवी जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जैसे इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपने मैं यूपी पुलिस के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यूपी पुलिस का ही एग्जांपल दूंगा कि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने गए, आपके आपने एग्जाम दिया, बहुत अच्छे नंबर आए आपके, अपने आपका रिजल्ट आया, और रिजल्ट में आप जो है पास हो चुके हैं, आपका नंबर आ चुका है। तब जो है आपको डीवी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डीवी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। तो जब वहाँ पे बुलाया जाता है तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। आप में से मैं जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है वो स्पेशली इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, ताकि हर एक चीज़ जो है क्लियरली समझ आए। अगर स्किप कर दोगे तो फिर चीज़ें छूट जाएंगी, और चीज़ें छूटने के बाद आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट एक मोटा-मोटा हिसाब किताब बताऊँ तो आप ये कह सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा भी लेकर के जाने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा क्या होगा? सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, वो लेकर के जाना है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की भी आप जो 2 कॉपियाँ करवा लें। ठीक है, एक तो वहाँ लेकर के जाएँगे, बाई चांस अगर कोई कॉपी खो भी जाती है तो भी दिक्कत परेशानी आपको ना हो। हालाँकि अगर कोई भी कॉपी आपकी जो है खो गई है या आपके पास नहीं है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे जाकर के अपना यूपी पुलिस की वेबसाइट पे जाके जैसे फॉर्म भरा था, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लेकर के जाएँगे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो आपका प्रिंट निकला था उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। उसको आप लेकर के जाना। ठीक है, उसके बाद में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपनी आईडी, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ है वो आईडी लेकर के जानी है। और उसके साथ ही आपकी जाति, आपका मूल निवास, और उसके साथ ही आपको जो है एक अगर आपने कोई करेक्शन वगैरह करवाया हो इसमें, तो आप जो है एफिडेविट वगैरह बनवा के ले जा सकते हैं। जैसे किसी नाम में करेक्शन वगैरह होते हैं या नाम में कोई दिक्कत आ गई है, तो आप जो है एफिडेविट बनवा के लेकर के जाइए। हो सकता है कि उससे आपको हेल्प मिलेगी। और ये जाति होगी, मूल निवास हो गया, और एफिडेविट मैंने जैसे बताया वो भी लेकर के जाना है आपको जो है। और इसके साथ ही आपको फ़ोटोज़ वगैरह हैं, जैसे वहाँ पे 5-7 फ़ोटो, 8 फ़ोटो के आस-पास यूज़ होंगे जहाँ तक है, लेकिन फिर भी आप फ़ोटोज़ वगैरह एक्स्ट्रा लेकर के जाइए। वहाँ पे कम से कम 10 से 12, 15 फ़ोटो के आस-पास, आप 15 कम से कम फ़ोटो लेकर के जाना, ताकि आपको और भी दिक्कत ना हो। और जो भी ये डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाना है, साथ ही साथ उसके कम से कम 2-2 फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए।
क्योंकि वहाँ जब चेक करे जाएँगे तो आपकी ओरिजिनल कॉपियाँ जो होंगी वो चेक की जाएँगी, फ़ोटोस्टेट नहीं की जाएँगी। लेकिन फिर भी फ़ोटोस्टेट वगैरह ले जाना ज़रूरी है। कब पता नहीं किस चीज़ का कहाँ काम पड़ जाए, कुछ पता नहीं होता, ठीक है? तो आप फ़ोटोकॉपी की एक्स्ट्रा लेकर के जाइए। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, 10th और 12th तो मैंने बताया, 12th तक का मैंने इसीलिए बताया क्योंकि 12th से ही फॉर्म अप्लाई होते हैं यूपी पुलिस के लिए। और इसके अलावा आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा है या और कोई आपके पास सर्टिफ़िकेट वगैरह हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हैं, जो कि आपको जो है आगे हेल्प करेंगे ये भी, आगे आपको समस्या नहीं होंगी। तो अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाए हैं, तो आप लेकर के ज़रूर जाइए वेरिफ़िकेशन के टाइम पर। और जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो भी अपलोड किए थे ना डॉक्यूमेंट, जैसे जाति हुई, मूल निवास हुआ, ये चीज़ जो अप्लाई करते टाइम यूज़ की थी ना आपने जिस डेट की, वही लेकर के जानी है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरते टाइम आपने लगा दी, फिर उसके बाद अपडेट करा दी तुमने, तो अपडेट वाली को लेकर के जाइए, लेकर चले गए वहाँ पे, तो ऐसा नहीं करना है। लेकर के भले जाइए, लेकिन जब वहाँ वेरिफ़िकेशन वगैरह होगी तो आपको वही डॉक्यूमेंट दिखाने हैं जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाए थे, ठीक है? वही दिखाने हैं वहाँ पे। ठीक है? और क्योंकि आप अपडेट लेकर के जाओगे तो वहाँ पे आपके जो उनके नंबर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो आपको समस्याएँ आ सकती हैं। तो वही डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाए थे। नए भी लेकर के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शो नहीं करानी है पहले से, ठीक है? और अपना ग्लू वगैरह जो है ना वो साथ में लेकर जाइएगा, कहीं माँगने की ज़रूरत ना पड़े आपको जो, क्योंकि दिक्कतें आ जाती हैं माँगने के चक्कर में, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह चिपकाने होंगे तुम्हें। तो अपना सामान होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अब जैसे मैंने एक शॉर्ट्स में बताया भी था कि 3rd वीक तक आपको जो है यूपी पुलिस का रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो रिज़ल्ट के ज़्यादा समय नहीं लेते हैं डीपीएसटी के लिए, बहुत जल्दी प्रोसेस होता है डीपीएसटी का। और डीपीएसटी के बाद फिजिकल का में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हो सकता है डीपीएसटी के कुछ टाइम बाद ही आपकी जो है फिजिकल वगैरह भी होना शुरू हो जाए। तो ये हो गया डीवी के बारे में उन्होंने बता दिया। पीएसटी में मैंने बताया कि हाइट, वेट, चेस्ट ये नापी जाती है। हाइट, वेट, चेस्ट ये तीनों चीज़ नापी जाती हैं मेल कैटेगरी के लिए। जो फीमेल है उनके लिए सिर्फ हाइट और वेट जो है मापा जाता है और कुछ नहीं, ठीक है? और एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बाई चांस की कैटेगरी में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट या कुछ चीज़ अगर आपकी घर रह गई या मतलब वहाँ पे लेकर के नहीं जा पाई, या कोई भी मतलब एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया मान के चलिए, तो उस कंडीशन में आपको घबराना ही नहीं है। आप उनसे बता सकते हैं कि ऐसे-ऐसे भूलवश या ऐसे रह गया है। तो जहाँ तक है आपको उसके लिए टाइम दिया जा सकता है, 1 दिन या 2 दिन, आप उस डॉक्यूमेंट को ला कर के सबमिट करा सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने बताई है, ये उसके लिए है कि रह जाए तब है, लेकिन वैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट छोड़ना नहीं है, ध्यान से लेकर के जाना है। वीडियो को सेव कर लेना, डीपीएसटी से एक दिन पहले भी एक बार ट्राई कर लेना, वीडियो को देख लेना कि कुछ चीज़ें रह तो नहीं रही है, ठीक है? और जहाँ तक है मैंने पूरी चीज़ें क्लियर करी है। बाई चांस अगर कुछ रह गया होगा तो मैं फिर कमेंट करके बता दूँगा, जो भी चीज़ होगी, तो वहाँ डाउट क्लियर कर दूँगा। आप बाकी जो भी आपके डाउट हैं वो पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है? आप कमेंट करिए, आपको जो भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो भी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और शेयर ज़रूर करना उन भाई-बहनों के पास जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है डीपीएसटी क्या है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। तो उनके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी अगर आप उनके पास शेयर करेंगे तो। तो शेयर करिए और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद।